दोस्तों, हर साल भारत के विद्यार्थियों को 5 सितंबर का दिन बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष विद्यार्थियों को पढ़ाने में गुजारे। इनका कहना था कि सर्वश्रेष्ठ दिमाग वालों को ही शिक्षक होना चाहिए। दोस्तों, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे जिन्होंने 1967 के गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित करते हुए यह कहा था कि वह अब किसी और सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे। और अभी का हाल ये है कि कुछ नेता जेल से ही सरकार चलाने की बात करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन्हीं के नाम पर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में तो शिक्षा की व्यवस्था या गुरुजनों को सम्मान देने की परंपरा तो सदियों पुरानी है। हम लोग भी जब विद्यार्थी थे तो शिक्षक लोगों को गुरुजी कहकर सम्मान पूर्वक बात करते थे। तो आइए दोस्तों, इनके बारे में जानने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले सोवियत संघ के दौरे से 12 जुलाई 1949 की बात है। राधाकृष्णन बतौर राजदूत अपनी सेवा प्रारंभ करते हैं सोवियत संघ के दौरे से। वहां के प्रधानमंत्री, जिनका पूरा नाम जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन था, करीब 6 महीने बीतने के बाद 14 जनवरी 1950 को स्टालिन से उनकी मुलाकात होती है। शुरुआती अभिवादन होने के बाद ही राधाकृष्णन स्टालिन से पूछ बैठते हैं कि आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है। तब स्टालिन ने कहा, क्या वाकई मुझसे मिलना इतना मुश्किल है? देखिए, हम और आप मिल तो रहे हैं। दोस्तों, यह मुलाकात करीब 3 घंटों तक चलती है। बाद में इस मुलाकात के अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपने सहयोगियों से एक बार कहा था कि तुम लोग स्टालिन को इतना सख्त मिजाज का बताते हो, मगर मैंने तो उनसे मुलाकात के दौरान बातों ही बातों में उनके बाल भी सहलाए और उन्होंने अपनी भौहें तक नहीं उठाई। स्टालिन के हृदय में राजदूत राधाकृष्णन के प्रति गहरा सम्मान था और दूसरी मुलाकात 5 अप्रैल 1952 को हुई। जब राधाकृष्णन सोवियत संघ से विदा होने वाले थे तो विदाई के समय राधाकृष्णन ने स्टालिन के सिर और पीठ पर हाथ रखा। तब स्टालिन ने कहा, यह तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे साथ एक इंसान के रूप में व्यवहार किया है और मुझे राक्षस नहीं समझा। तुम्हारे जाने से मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दीर्घायु हो। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहता। इस समय स्टालिन की आंखों में नमी थी। फिर उनकी 6 महीने बाद ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, जाने माने कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किताब स्मरणांजलि में लिखा है, जब राधाकृष्णन मॉस्को में भारत के राजदूत थे तब बहुत दिनों तक स्टालिन उनसे मुलाकात करने के लिए राजी नहीं हुए। अंत में जब दोनों की मुलाकात हुई तो राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा, हमारे देश में एक राजा था जो बड़ा अत्याचारी और क्रूर था। उसने रक्त भरी राह से प्रगति की, किंतु एक युद्ध में उसके भीतर ज्ञान जागा और तभी से उसने धर्म, शांति और अहिंसा की राह पकड़ ली। आप भी उसी रास्ते पर क्यों नहीं आ जाते? तब डॉक्टर राधाकृष्णन के चले जाने के बाद स्टालिन अपने दुभाषी से कहा, यह आदमी राजनीति नहीं जानता, वह केवल मानवता का भक्त है। दोस्तों, राधाकृष्णन का अपने विद्यार्थियों के प्रति बहुत गहरा लगाव था। विद्यार्थियों के साथ राधाकृष्णन के संबंध अपने परिवार के जैसा था। इनके आवास पर बच्चे पढ़ने आते थे तो घर पर आने वाले विद्यार्थियों का स्वागत हाथ मिलाकर स्वयं करते थे। वह उन्हें पढ़ाई के दौरान स्वयं ही चाय देते थे और साथी की तरह उन्हें घर के द्वार तक छोड़ने भी जाया करते थे। दोस्तों, गुरु एवं विद्यार्थियों का ऐसा संबंध वर्तमान युग में कम ही देखने को मिलता है। राधाकृष्णन जब प्रोफेसर थे उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऐसे मैत्री संबंधों के कारण एक मिसाल भी कायम हुई। एक बार की बात है कि राधाकृष्णन को कलकत्ता में स्थानांतरित होना था। तब विदाई का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। तब इनके विद्यार्थियों ने बग्घी के द्वारा इन्हें स्टेशन तक पहुंचाया। इस बग्घी में घोड़े नहीं बल्कि विद्यार्थियों का एक दल उस बग्घी को खींचकर रेलवे स्टेशन तक ले गया। वहां पर मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे। राधाकृष्णन भी उस अद्भुत प्रेम के वशीभूत होकर अपने आंसू रोक नहीं पाए। दोस्तों, राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने तब विद्यार्थियों ने इनके जन्मदिन मनाने की आज्ञा मांगी। तब उन्होंने कहा, मेरा जन्म यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो अच्छा होगा। तभी से 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म चेन्नई के चित्तूर जिले के तिरुतन्नी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ। राधाकृष्णन के पूर्वज पहले
सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे चेन्नई के तिरुतन्नी ग्राम में बस गए। सर्वपल्ली उपनाम तभी से उनके परिवार में जुड़ता चला आ रहा। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली बी रामास्वामी और माता का नाम श्रीमती चिताम्मा था। रामास्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे और तिरुतन्नी कस्बे के ही जमींदार के यहाँ कार्य करते थे। इनके परिवार में 5 बहनें और माता पिता को मिलाकर कुल 8 सदस्य थे। इनके पिता की आय अत्यंत सीमित थी, अतः इन्हें ज्यादा सुख सुविधा नहीं मिल पाया। दोस्तों, इनके पिता पुराने विचारों वाले पर धार्मिक व्यक्ति थे। इसके बावजूद इनके पिता ने 1896 में राधा कृष्ण को तिरुपति में मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा। यहीं पर राधा कृष्ण का पहली बार गैर हिंदू मिशनरियों और 19वीं सदी के ईसाई धर्मशास्त्र से परिचय हुआ। इसके बाद अगले 4 वर्षों तक बेल्लूर के एलिजाबेथ रोडमैन वुरहिस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई भी की। इसी पढ़ाई के समय बाइबिल के कुछ प्रमुख विचारों को उन्होंने अच्छी तरह समझा। दोस्तों, राधा कृष्णन 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद अपने एक रिश्तेदार से मिलने मद्रास गए हुए थे। वहां पर उन्होंने वेदांत दर्शन पर एक पुस्तक देखी और स्वभाव से पढ़ाकू किस्म के राधा कृष्णन उस पुस्तक को पूरा पढ़ गए। दोस्तों, उस समय कम उम्र में ही विवाह हो जाता था, इसलिए इनका भी विवाह मात्र 14 साल की उम्र में शिवकामू नामक कन्या से, जिनकी उम्र 10 साल ही थी, उनसे हुआ। राधा कृष्ण अपना वैवाहिक जीवन 50 साल से ज्यादा गुजारे। इनके 5 बेटियां और एक बेटा भी हुआ। 1909 में 21 वर्ष की उम्र में राधा कृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाना आरंभ किया। तब इनका वेतन मात्र 37 रुपये ही था। उनका सर्वपल्ली गोपाल नाम का बेटा भी हुआ, जिसने एक इतिहासकार के रूप में उल्लेखनीय करियर बनाया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण इनके परपोते हैं। दोस्तों, राधा कृष्ण का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनमें एक अन्य परिवर्तन भी आया जो कि क्रिश्चियन संस्थाओं के कारण ही था। कुछ लोग हिंदूवादी विचारों को हे दृष्टि से देखते थे और उनकी आलोचना करते थे। इस आलोचना को राधा कृष्ण ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू ग्रंथों का गहरा अध्ययन आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राधा कृष्ण ने यह जान लिया कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व की आलोचनाएं निराधार हैं। इसमें इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है। दोस्तों, सितंबर 1926 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में राधा कृष्ण ने जब यहाँ पश्चिमी ढंग में भारतीय दर्शन की व्याख्या की तो पूरा सभागार इनकी समझ का कायल हो गया। अगले दिन वहाँ के अखबारों में उनका ही व्याख्यान छाया रहा। वहाँ के कुछ विद्वानों और पत्रकारों ने यहाँ तक कहा कि स्वामी विवेकानंद के बाद राधा कृष्णन ही दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन को इतनी बारीकियों के साथ समझाया है। दोस्तों, 1928 में इनकी प्रथम मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस समय हुई जब वह कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता आए हुए थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान निर्माण सभा का सदस्य बनाया गया। ये 1947 से 1949 तक इसी के सदस्य भी रहे। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को हुआ। वह अपने समय के महान दार्शनिक और एक शिक्षक थे। उन्होंने देश की अनन्य सेवा की।